इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के इस पावन महीने में सबकी बात हो जाए और ज्योतिर्लिंगों की बात ना हो तो बात पूरी नहीं होती। और द्वादश ज्योतिर्लिंग दरअसल आपके जीवन के वो 12 हिस्से हैं जिनका आपके जीवन में बड़ा महत्व है और जो दरअसल कुंडली के 12 खानों को बताते हैं। क्या है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महिमा, आज इसी पर बात करेंगे। आज आप जान पाएंगे क्या है द्वादश ज्योतिर्लिंग। जिनके दर्शन से असंभव भी हो जाता है संभव। जीवन में बढ़ता है सुख और वैभव। चमत्कारी हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। इनकी उपासना से टलेगी हर मुश्किल। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो आज बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों की। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। आज चाल चक्र में जानेंगे कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी करेंगे। शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग कैसे चमत्कारी हैं, क्यों चमत्कारी हैं, इनके समक्ष पूजा उपासना कैसे की जाएगी और ज्योतिर्लिंगों की महिमा के बारे में सटीक जानकारी पहुंचेगी आप तक। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और खुलेगा भाग्य का दरवाजा। तो बात आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते क्या हैं, सामान्य शिवलिंग में और ज्योतिर्लिंग में अंतर क्या है और ज्योतिर्लिंगों की उपासना का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, भगवान शिव की 2 रूपों में पूजा होती है। शिव निराकार और साकार के बीच की अवस्था है। शिव साकार भी नहीं है और निराकार भी नहीं है। दोनों के बीच की जो अवस्था है वो शिव की अवस्था है, जिसको तारक ब्रह्म की अवस्था कहा जाता है। साकार रूप में जब शिव भगवान की पूजा होती है तो वो पूजा होती है लिंग रूप में। जब भगवान की पूजा साकार रूप में होगी तो वो लिंग स्वरूप में होगी। जहां पर इस लिंग के रूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बहुत सारे शिवलिंग दुनिया में हो सकते हैं और हैं ही। गली मोहल्लों में भी भगवान शिव के मंदिर हैं और हर जगह पर शिवलिंग स्थापित है, लेकिन हर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग नहीं है। जहां शिवलिंग के रूप में शिव ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान है, जहां पर शिव के प्रकाश का अनुभव हो सकता है, केवल वही स्थान ज्योतिर्लिंग है, बाकी सब शिवलिंग हैं। और वास्तव में देखा जाए तो शिव का जब प्राकट्य पहली बार होता है, जो लिंग पुराण में उसका उल्लेख आता है, पहली बार प्रकाश के रूप में ही एक लिंग का प्राकट्य हुआ था, जिसको नापने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने उसकी गहराई नापने का प्रयत्न किया था, जो नाप नहीं पाए थे। तो ज्योतिर्लिंग वही है जहां पर शिव का लिंग, शिवलिंग ज्योति के रूप में विद्यमान है, प्रकाश के रूप में विद्यमान है। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारतवर्ष में मौजूद हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर,
ये जो जितने भी शिवलिंगों का मैंने नाम लिया, ये दरअसल केवल शिवलिंग नहीं हैं, ये ज्योतिर्लिंग हैं और यहां पर भगवान शिव प्रकाश के रूप में विद्यमान हैं। अन्य शिवलिंगों की पूजा के तुलना में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना अधिक उत्तम होता है। देखिए, जब आप ज्योति की पूजा करते हैं, जब आप प्रकाश की पूजा करते हैं, तो ईश्वर का अनुभव कर पाना, ईश्वर को समझ पाना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा सरल होता है। तो अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में, अन्य शिवलिंगों की तुलना में जब आप प्रकाश के लिंग की, ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, तो उसके परिणाम आपके लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। नित्य प्रातः केवल इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण भी किया जाए तो माना जाता है कि इससे 7 जन्मों के पाप तक धुल जाते हैं। दर्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, दर्शन तो जब करेंगे तो खैर भगवान की कृपा होगी ही, लेकिन ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण मात्र कर लेने से, अगर प्रातः काल आप ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण करते हैं तो इससे आपके 7 जन्मों तक के पाप निश्चित रूप से धुल जाते हैं। अगर आप इन शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पा रहे, इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो इनकी प्रतिकृति लगा के, इनका चित्र लगाकर इनकी पूजा करने से भी आपको अपार लाभ, अपार फायदा हो सकता है। यानी ये ज्योतिर्लिंग वास्तव में जितने प्रभावशाली हैं, इनका स्मरण भी उतना प्रभावशाली है। और जब आप इन ज्योतिर्लिंगों के चित्रों का दर्शन भी करते हैं, जब आप इन ज्योतिर्लिंगों के चित्रों को रखकर भी इनकी पूजा करते हैं, तब भी आपको विशेष फायदा प्राप्त होता है। क्योंकि प्रकाश की पूजा किसी भी रूप में की जाए, चित्र के रूप में की जाए, वास्तविकता में की जाए, स्मरण करके की जाए, प्रकाश की पूजा बेहद फलदायी होती है। और ये तो प्रकाश का स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश से ही इस लिंग का निर्माण हुआ है, इसलिए इसकी पूजा, इसका स्मरण, इसका दर्शन आपके लिए विशेष फलदायी है। अब ये जानते हैं कि घर में 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र कैसे लगाएं। अगर घर में 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र लगाते हैं तो इसके नियम क्या हैं? चित्र को पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ अपने घर में लगाइए। आप 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र लगा सकते हैं। एक का लगाएं उसमें से जिसके प्रति आपकी श्रद्धा विशेष हो। पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र ना लगाएं। आजकल एक चित्र आता है जिसमें सारे ज्योतिर्लिंगों के चित्र लगे होते हैं। ऐसा चित्र लगाने से फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि अपनी आवश्यकता के अनुसार आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, या जिसके प्रति आपकी श्रद्धा सर्वाधिक है, जिस ज्योतिर्लिंग के प्रति आप सबसे ज्यादा झुकाव रखते हैं, वो ज्योतिर्लिंग का चित्र, उसका चित्र आप अपने घर में लगाएं तो बेहतर होगा। लगाएंगे कब? सावन के महीने में किसी भी दिन लगा सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और सावन के महीने में किसी भी दिन आप अपने घर में पूजा के स्थान पर ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा सकते हैं। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो या जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसका चित्र आप लगा सकते हैं। या सोमवार के दिन लगा सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन लगा सकते हैं, या महीने में शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन लगा सकते हैं। वैसे सावन में लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। सावन में इसको आंख मूंद कर लगाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सावन में कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं फिर कहूंगा, सारे ज्योतिर्लिंगों का चित्र लगाने से लाभ नहीं होगा। वैसे देखिए कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन आपका जो फोकस है, जो आपको कंसंट्रेट करना है, जो आपको एकाग्र होना है, जो आपको ध्यान करना है, ध्यान करके फायदा उठाना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आप चित्र लगा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के, उस चित्र में से किसी एक चित्र को लगाएं ताकि आपका मन उस चित्र पर, उस ज्योति पर ज्यादा कंसंट्रेट हो सके। इसीलिए बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों के चित्र लगाने से आपका मन भटक सकता है, आपकी जो एकाग्रता है वो कमजोर हो सकती है, आपका कंसंट्रेशन जो बिगड़ सकता है। जहां पर ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, बेहतर होगा कि वहां पर कोई और चित्र मत लगाएं और किसी और देवी देवता की उपासना न करें, ताकि आपकी एकाग्रता बनी रहे, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। एक ही ज्योतिर्लिंग का चित्र होगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसे देखेंगे,
ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका ध्यान करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर मन लगाएंगे, और जब उस पर अपना मन फोकस करेंगे, जब उस पर अपना मन एकाग्र करेंगे, तो आपको उसके परिणाम बेहतर तरीके से प्राप्त होंगे। अब ये जानते हैं कि किस तरीके से ज्योतिर्लिंगों के समक्ष पूजा उपासना की जाएगी। किस तरीके से किसी भी ज्योतिर्लिंग के सामने पूजा उपासना करना बेहतर होगा, कैसे किया जाए। ज्योतिर्लिंग का चित्र घर में लगा लिया, उसकी पूजा उपासना कैसे करें, क्या तरीका होगा। ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र, एक बड़ा सा भगोना या परात या टब रख लीजिए। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसी पात्र में, पहले आप ये सोचिए, ये कल्पना करिए कि वो ज्योतिर्लिंग वहीं पर मौजूद है, और भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसी पात्र में, उसी बर्तन में बेलपत्र, फल, धूप आदि अर्पित कीजिए, और फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से लोटे में जल लेके उसी पात्र में जल गिराइए, और ये सोचिए कि आप उसी ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन वो जो पानी है, जो जल है, वो उसी पात्र में गिरना चाहिए, चाहे वो भगोना हो, चाहे वो परात हो, चाहे वो टब हो, उसी पात्र में वो जल गिरना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का जप करिए, कम से कम 3 माला या ज्यादा से ज्यादा 11 माला। और सबसे सरल मंत्र आप जानते हैं, नमः शिवाय का मंत्र सिद्ध मंत्र है, मजबूत मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 11 माला या 3 माला आपको जप करना है। जप करने के बाद भगवान शिव का ध्यान कीजिए। जप करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें जिसका चित्र सामने लगा रखा है, और ये ध्यान करें कि उस ज्योतिर्लिंग से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश का ज्योतिर्लिंग है। और सबसे अंत में 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें, नाम लें उनका, सोमनाथ, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, काशी विश्वनाथ, ये नाम लेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लें और तब क्षमा प्रार्थना करें, ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लें। आप चित्र स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं, हम आपको ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराते जा रहे हैं। तो आप ज्योतिर्लिंगों का नाम लें, और नाम लेने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि प्रभु, जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने आपकी पूजा उपासना की, कृपा करके मेरे ऊपर करुणा करिए, कृपा करके मेरे ऊपर अपनी करुणा बनाए रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, और जो भी मुझसे त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसे क्षमा कीजिए। तो ऐसा करके घर में बैठे बैठे भी आप ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ा लेंगे। ऐसा करके आप घर में बैठे बैठे भी ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना कर लेंगे, और इसके ठीक वही परिणाम प्राप्त होंगे जो आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन के प्राप्त होते। जो टब में पानी इकट्ठा हो गया है, जो आपने जल अर्पित किया था, या आपके पात्र में पानी भगोने में या परात में इकट्ठा हो गया है, उसको ले जाकर के बाद में पौधे में डाल दीजिएगा। आपकी पूजा संपन्न होगी। ये पूजा आप आसानी से घर में बैठे कर सकते हैं, और ज्योतिर्लिंग का पूरा पूरा आशीर्वाद आप पा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग प्रयोजनों के लिए किस ज्योतिर्लिंग के चित्र की स्थापना करें। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमें किस ज्योतिर्लिंग के चित्र की स्थापना करनी चाहिए, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप बीमार हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आपको श्री वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी चाहिए। और वैद्यनाथ माने वैद्यों के नाथ, जो डॉक्टर के भी डॉक्टर हैं वो शिव हैं। देवघर में है ना शिव मंदिर, ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ का, जो डॉक्टरों को भी डॉक्टर है, जो वैद्यों के नाथ हैं वो शिव हैं। इनके चित्र को लगा के पूजा उपासना करने से निश्चित रूप से आपको रोगों से, बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होगी। कोई शाप मिल गया है, कुंडली में कोई दोष है, कोई ग्रह बाधा है, या कुंडली में कोई शाप है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो शाप से मुक्ति पाने के लिए श्री सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं और उसकी पूजा करें।
चंद्रमा को जब दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था तो भगवान शिव ने चंद्रमा को सोमनाथ में मुक्त कर दिया था और चंद्रमा ने ही सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए इसे सोम का नाथ कहते हैं। सोम माने चंद्रमा, नाथ माने स्वामी। चंद्रमा के जो स्वामी हैं वो सोमनाथ हैं। क्योंकि चंद्रमा को यहां शापों से मुक्ति मिली थी, इसलिए जीवन में कोई भी शाप हो, कोई भी ऋण हो, कोई भी ग्रह की बाधा हो, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो श्री सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा के पूजा करना बेहतर होगा। आयु संकट में आ गई है, मरने जीने का सवाल पैदा हो गया या गंभीर स्वास्थ्य खराब हो गया है, बुरी तरह मरने की नौबत आ गई है, तो फिर महाकाल की शरण में जाना होगा। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है, दुनिया में एकमात्र दक्षिणाभिमुखी ज्योतिर्लिंग है। ये दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अमूमन सारे ज्योतिर्लिंग शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। तो श्री महाकाल की उपासना करनी है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए श्री महाकाल का चित्र लगाकर उनकी पूजा उपासना करनी है। मुकदमों से परेशान हैं, कोई प्रतियोगिता जीतनी है, किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, तो श्री रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग को लगा के पूजा करें। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के पहले बालू से शिवलिंग की स्थापना की थी, श्री रामेश्वरम का निर्माण किया था। रामस्य ईश्वर यस्य सह, जो राम के ईश्वरम है वो रामेश्वर है। तो बेहतर यही है कि श्री रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, इनकी पूजा उपासना करें। कोई मुकदमा है, कोई कंपटीशन है, कोई परीक्षा है, किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो श्री रामेश्वरम की पूजा उपासना सर्वोत्तम होगी। किसी ग्रह की पीड़ा परेशान कर रही है, कोई ग्रह बाधा है, कोई ग्रह खराब है, कोई मारक दशा चल रही है, कोई बुरा वक्त चल रहा है, ऐसी दशा में उससे मुक्ति पाने के लिए श्री विश्वनाथ की पूजा करिए। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग बनारस में स्थापित है, काशी में है। और कहते हैं कि जब प्रलय काल आता है तो भगवान शिव वाराणसी को अपने त्रिशूल की नोक पर उठा लेते हैं। तो श्री विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग बेहद पवित्र और बेहद शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। इसका चित्र लगाकर आप नियमित रूप से उपासना करें, भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की पूजा करें तो ग्रहों की हर तरह की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। दशा कितनी भी बुरी क्यों न हो, आपकी रक्षा अवश्य होगी। तो 12 ज्योतिर्लिंग आपकी कुंडली के 12 खाने से भी जुड़े हुए हैं। 1 से लेके 12 खाने कुंडली के होते हैं और 1 से लेके 12 ज्योतिर्लिंग आपकी कुंडली के खानों को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्न को, दूसरे खाने को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। इसीलिए अलग अलग खानों के ग्रहों को समझकर भी आप 12 ज्योतिर्लिंग की उपासना कर सकते हैं। और सावन में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्योतिर्लिंग की स्थापना करें और उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। और सावन का महीना वैसे भी भगवान शिव का पावन महीना है, इस समय भगवान शिव की पूजा आपके लिए निष्फल नहीं होती। 12 ज्योतिर्लिंगों की हम चर्चा कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि सावन के इस पावन महीने में आपको घर बैठे कैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, आपके सवालों के जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, हाथ की कलाई में एक हरे रंग का रेशम का धागा बांध लीजिए, बेहतर होगा। किसी पवित्र व्यक्ति से, किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी मंदिर के पुजारी से जो सदाचारी हो, ऐसे व्यक्ति से बंधवाइए। ऐसा करने से आपको जल्दी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आपकी इम्यूनिटी, आपका जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो मजबूत होती चली जाएगी। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि के लोगों को मुकदमों में सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। कोई शुभ समाचार मिलता दिख रहा है। आर्थिक पक्ष भी आपका लगातार मजबूत हो रहा है अगर आप प्रयत्न करेंगे तो। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, कर्ज का लेन देन ना करें। संतान पक्ष से आपको तनाव हो सकता है। यात्रा भी इस समय ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 80%।
मिथुन राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों में सफलता की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 55%। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 95%। सिंह राशि, कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन के नुकसान से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 50%। कन्या राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, शनिदेव की पूजा करें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा, नई संपत्ति का योग बना हुआ है, मान सम्मान भी मिलता हुआ चला जाएगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन हो सकता है, संपत्ति खरीद सकते हैं, खान पान पर बहुत ध्यान दें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 71%। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, खान पान का ध्यान रखें, फिलहाल यात्रा ना करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग काला होगा, ब्लैक होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, उपहार की प्राप्ति होगी, नौकरी में परिवर्तन के योग बने हुए हैं इस समय, बड़ा आर्थिक लाभ भी आपको हो सकता है। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, नौकरी आपकी छूट सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, लंबी यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 78%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रतापगढ़ से, कुलजीत हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर, हमारा नाम कुलदीप कुमार गौड़ है, हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं जी। और हमारा जन्म तिथि है 8/11/2087। 8/11/2087 की 1987? 1927 सर। समय बताइए। समय सर नहीं मालूम है। सुबह दोपहर शाम रात कुछ पता है? नहीं सर, ये तो नहीं जानकारी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है? सर हमारा ये जो है जॉब जो है सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, हमारा बार बार एक्सीडेंट हो जाता है सर और हमारा पैर जो है टूट जाता है। देखो, एक तो ये है कि नंबर बोला 5 का और राहु फिलहाल 5वें नंबर में ही मौजूद है, सिंहस्थ है राहु, सिंह का मालिक सूर्य भी कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो दुर्घटना की संभावना तो बनती ही है। दूसरा यह है कि शनि की भूमिका भी है, वृश्चिक में शनि रेट्रोग्रेटेड है, सिंह राशि को प्रभावित कर रहा है, तो इस समय चोट चपेट लगने की संभावना तो बन ही रही है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये ध्यान तकरीबन आप सितंबर तक बनाए रखिए, सितंबर के बाद कहीं जा कर के ये दुर्घटना की स्थितियां समाप्त होंगी। हालांकि कोई घबराने की बात नहीं है, इसलिए बहुत परेशान मत होइए।
दो उपाय कर लीजिए, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। सुबह और शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करिए, एक बार सुबह एक बार शाम को। और दूसरा, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये दो काम आप नियमित रूप से करिए। सितंबर तक थोड़ी सावधानी बनाए रखिए, उसके बाद जो आपका वक्त है वो काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक कीमती उपाय। जब भी आप परफ्यूम का उपहार देते हैं, सुगंध का उपहार देते हैं, प्रेम के मामले में, लव रिलेशनशिप के मामले में परफ्यूम, इत्र या सुगंध का उपहार देने से बचना चाहिए। बहुत सोच समझ के दीजिएगा जब आपकी कुंडली इसको सपोर्ट करती हो। अन्यथा अगर आपने गलत उपहार दे दिया सुगंध का, गलत आदमी को सुगंध का उपहार दे दिया, तो प्रेम संबंध खराब हो जाएंगे। इसीलिए लव लाइफ में परफ्यूम का, सुगंध का उपहार देने के पहले 1000 बार सोच लीजिएगा और तभी ये चीज उपहार में दीजिएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मुझे ना अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। वो ना बीमार रहते हैं बहुत। जन्म तो की तारीख पता है माता जी की? नहीं, जन्म तारीख नहीं पता। क्या नाम है माता जी का? आशा। और कितनी उम्र है? 62 के करीब होगी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी, वो ना बीमार रहते हैं, दवाई भी कोई असर नहीं करती। रात को ना इनको एलर्जी बहुत हो जाती है। एलर्जी बहुत तंग करती है। दवाई बहुत की है मगर कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। देखो, आपकी माता जी का जो प्रश्न चक्र इस समय का बन रहा है, उस प्रश्न चक्र के आधार पर 2 तरह की मुश्किलें हैं। एक तो हड्डियों की समस्या है। हड्डियों की समस्या काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। चलने फिरने में हो सकता है दिक्कतें होती हों या हड्डियों में पेन होता हो, एक समस्या तो ये है। और दूसरी समस्या ये है कि आपकी माता जी को एलर्जी की समस्या है, बुध के कमज़ोर होने की वजह से। ये 2 प्रॉब्लम मुख्य रूप से है। इनको ठीक करने के लिए छोटे छोटे 2 उपाय करने चाहिए। हालांकि आपकी माताजी को अभी इस साल पूरा ध्यान रखना होगा। जब तक 2017 समाप्त नहीं हो जाता तब तक इनके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो 2017 के समाप्त हो जाने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद से इनकी स्थिति बेहतर होती हुई दिख रही है। एक इनको लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग, शनिवार की शाम को लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में आप इनको एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को पहना दीजिएगा। दूसरा, अपनी माता जी को बोलिए कि सुबह और शाम दोनों समय 108 बार एक मंत्र का जप करेंगी। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। भगवान राम के इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करने से भी इनको फायदा होगा। और जहां तक संभव हो लाल रंग के कपड़े ना पहने जाएं, वरना उससे चोट चपेट लग सकती है, सेहत इनकी थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि दिसंबर तक अगर ये उपाय किए जाएं तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की हम बात कर रहे हैं आज। और आपको एक खास बात और बता दूं कि आपकी कुंडली के जो खाने हैं उनका ज्योतिर्लिंगों से संबंध है। मान लिया कुंडली का चौथा खाना दूषित है, तो चौथे खाने का जो बेसिक सिग्निफिकेटर होता है वो चंद्रमा है। और अगर चौथा खाना दूषित है तो ऐसी दशा में आपको सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए, या उनका चित्र लगाकर पूजा करना चाहिए, या सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से जो कुंडली का चतुर्थ भाव खराब है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हर खाने से किसी न किसी ज्योतिर्लिंग का संबंध है, और उसके आधार पर जब आप उपाय करते हैं, उसके आधार पर जब आप ज्योतिर्लिंग से जुड़ते हैं, तो कुंडली की मुश्किलें भी दूर होती हैं और उस ज्योतिर्लिंग का पूरा पूरा प्रकाश, पूरा पूरा आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं मेरठ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछा था आपसे अभी थोड़े दिन पहले, तो आपने राहु की दशा ठीक नहीं बताई थी उसके लिए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि सावन के महीने में क्या राहु की शांति के लिए कोई उपाय है? देखो, सावन का महीना तो वैसे भी एक ऐसा महीना है, एक ऐसा समय है जब आप किसी भी ग्रह की शांति कर सकते हैं। और राहु की शांति का सबसे सरल तरीका यही है सावन में कि आप शिवलिंग पर कम से कम 9 दिन तक
या जितना दिन भी कर सकें, भांग और धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करें रोज सवेरे जा करके। और राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। तो शिवलिंग पर भांग और धतूरा 9 दिन या जितना दिन भी बाकी है उतने दिन तक आप अर्पित करिए और इसके बाद वहीं पर या घर पे आके राहु के मंत्र का 108 बार जप करिए। ये सबसे सरल तरीका है जिसको करने से सावन में राहु की शांति हो जाएगी और राहु संबंधी अगर कोई समस्या है तो उससे भी बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। ये सरल उपाय है, कोई भी व्यक्ति जो राहु को शांत करना चाहे इस उपाय का प्रयोग कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आज के कीमती समय को शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करें। विवाह संबंधी अगर कोई समस्या है, वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, वो समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही।